हेलो फैमिली, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कैसे हैं आप लोग? सुबह की राम राम सभी को। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये देखिए आप लोग मेरी किचन का हाल। बस सिर्फ लंच बनाया है और उसमें ही देखिए किचन का हाल क्या हो जाता है। सभी के साथ ऐसा होता है सुबह सुबह से। और आज मैं बनाने वाली थी राजमा राजमा चावल। तो रात में मैंने राजमा गला के रख दिए थे पानी डालकर। तो रात भर राजमा अच्छे से गल गए हैं। अब मैं राजमा को रख रही हूँ उबलने के लिए। तो नमक डाल के पानी डाल के मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिए थे। और तब तक फिर मैंने मलाई निकाली। 15 दिन के करीब मलाई हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसको जमने के लिए रखना था यहाँ पे। तो मैंने सारी मलाई भगोनी में निकाली और जामन के लिए उसमें दही मिलाया, अच्छे से मिक्स कर किया मैंने, जिससे कि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए दही मलाई में। और 1 दिन के लिए मैं इसे बाहर रखूँगी, फिर इसका घी बनाऊँगी। और यहाँ पे फिर मैं आती हूँ कमरे में। किचन का थोड़ा बहुत काम हो चुका था। राजमा वगैरह सब उबलने के लिए रख दिए थे मैंने। और मसाला वगैरह भी किचन में बाकी का काम हो चुका था। काफ़ी तैयारी हो चुकी थी। तब तक मैंने सोचा चलो कमरे भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि कमरों की हालत भी ऐसी रहती है कि सुबह सुबह से अगर कोई अचानक आ जाता है तो उसको बिठाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं पहले कमरे वगैरह सही कर देती हूँ। इसके बाद फिर मैंने बनाया खाना, लंच की तैयारी की। ये देखिए मसाला भी सारा तैयार हो गया है। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया मैंने, मसाला भी तैयार कर लिए, कुछ खड़े मसाले भी हैं और टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो गया था। फिर मैंने की सब्जी बनाने की तैयारी। यहाँ मैं मसाला भूंज रही थी और देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। और यहाँ मैं कर रही थी, सूजी को छान रही थी। सूजी मंगाई थी मैंने मार्केट से, तो उसी को मैं यहाँ पे छान रही थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट सूजी ऐसे नहीं रखती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा इसको भून लेती हूँ, जिससे कि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। इससे क्या होता है कि कीड़े नहीं पड़ते हैं सूजी में। तो आप लोग भी इसी तरह से सूजी थोड़ा सा हल्का भून कर रखिएगा, इससे लंबे टाइम तक सूजी अच्छी रहती है। तो यहाँ देखिए सूजी मैंने भून ली थी, ज़्यादा नहीं भूनना है, मध्य आंच पर हल्का सा, मत नमी ख़त्म हो जाए इतना भूनना है, थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आने लगे। तो सूजी भी मेरी भून गई थी। और ये देखिए दोपहर में मेरा बेटा आ गया था स्कूल से। इसकी हालत ऐसी हो जाती है आते आते। तो यहाँ पे मैं इसके स्कूल के बारे में थोड़ा सा पूछ रही थी, कुछ ट्रिप पर वगैरह जाने वाले हैं ये लोग। तो मैं उसी की इससे बात कर रही थी। ये देखिए इसका बैग यहाँ पड़ा है, बैग ऐसे ही रख देता है और बस सीधा लेट जाता है। और यहाँ फिर मैं किचन में आती हूँ, तो मैं सूजी भी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने सूजी को स्टोर करके रखा। आप लोग भी इस तरह से स्टोर करके रखना। सूजी कभी 2-3 महीने ख़राब तो नहीं होती है। एक बार आप लोग ज़रूर करना, माचिस की तीलियाँ नीचे डाल देना, फिर सूजी डाल देना और फिर बची हुई 10-12 नहीं 7-8 तीलियाँ फिर से ऊपर डाल देना और एयर टाइट डिब्बे में पैक करके इसे रख दीजिएगा। करीब 2-2.5 महीने तो ये अच्छी रहती है। और इतने टाइम में तो सूजी ख़त्म ही हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और डायरेक्ट ऐसे रखने से बहुत जल्दी इसमें सुड़ियाँ पड़ जाती हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो इस तरह से आप लोग भी रखिएगा, तो सूजी लंबे टाइम तक चलेगी। और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने भगवान जी के मंदिर का पट खोला, पट यानी कि गेट खोले भगवान जी के, पर्दा वगैरह खोला और लाइट भी जलाई। शाम का टाइम हो चुका था। और ये देखिए किचन में आई हूँ मैं। तो किचन में फिर से वही शाम का थोड़ा बहुत काम, बर्तन वगैरह धोना, दूध गर्म करना, चाय बनाना, वही मैं यहाँ करने लगी थी। और ये बेटा अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था यहाँ पर। बेटे को कॉफ़ी बड़ी पसंद है और ये कोल्ड कॉफ़ी बहुत बनाता है, कोल्ड कॉफ़ी इसे ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे बेटा बना रहा था कोल्ड कॉफ़ी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए यहाँ पे मेरा बेटा बना रहा था कोल्ड कॉफ़ी। इसको कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है
और मुझे तो वो कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ शाम को थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए देना ही पड़ता है, क्योंकि अब ये जाएगा स्टेडियम घूमने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो इसके साथ में सब कुछ चलता है, रनिंग वगैरह भी कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे मैं ये खुद ही बना रहा था कोल्ड कॉफ़ी अपने लिए। तो यहाँ ये इस तरह से सेक करके बना रहा था। इस तरह से बनाने से क्या है कि कॉफ़ी में बहुत अच्छा झाग आता है। तो इस तरह से फेंट के, इस तरह से हिला हिला के ना अच्छा सा झाग आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा वही कर रहा था, और मैं इसकी थोड़ा देख रही थी प्रोसेस कैसे क्या करता है। ये खुद ही करता है, इसको थोड़ा खाने में इंटरेस्ट है, ये अच्छा बनाता भी है, अच्छे से सर्व भी करता है। तो यहाँ पे बस इसका यही चल रहा था, मैं देख रही थी किस तरह से इसकी बन के तैयार हुई है, और थोड़ा-सा इसको बता रही थी शक्कर वगैरह कितनी क्या डालना है। तो बस यहाँ मैं वही कर रही थी। फिर मैंने किचन का बाकी का सारा काम किया, जो भी था, क्योंकि मुझे थोड़ी आज कहीं बाहर भी जाना था। तो मैं बाहर भी जाने वाली थी, तो मुझे किचन का जल्दी-जल्दी सारा काम निपटाना था, इसलिए मैं जल्दी काम कर रही थी। देखिए यहाँ पे बेटे की कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है, और देखिए ये इस तरह से इसको गिलास में निकाल लेता है। सारी कॉफ़ी देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना। इस तरह से सेक करके इसने बनाई है, तो अच्छा कलर भी आ जाता है, और अच्छी भी लगती है, झाग भी अच्छा आता है कॉफ़ी में। फिर इसने देखिए ठंडा-ठंडा दूध डाला इसमें, फ्रिज का रखा हुआ दूध डाला, क्योंकि ये कोल्ड कॉफ़ी बना रहा था, तो ठंडा दूध डाला, फिर आइस क्यूब डाले, और ये देखिए इसकी कॉफ़ी ना बनकर तैयार हो गई थी। फिर ये चला गया था कॉफ़ी पीने के लिए, और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद फिर ये इसकी तैयारी हो रही थी स्टेडियम जाने की, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, शाम हो चुकी थी। ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर अंधेरा जल्दी से हो जाता है। तो ये यहाँ पे स्टेडियम चला गया था, और मैं यहाँ छत पे थोड़ी देर के लिए घूम रही थी। और थोड़ी देर घूमने के बाद, थोड़ा-सा हल्का अंधेरा होने के बाद मैं कहीं जाने वाली थी। तो फिर मैं तैयार हो गई। ये देखिए फूल लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। शाम के टाइम तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये रास्ते में गाय खड़ी हुई है, ये देखिए ये जा रहा है, बाय बाय कर रहा है। फिर मैं आई हूँ कमरे में। शाम का टाइम हो चुका था, 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, कहीं नहीं जाना था, मंदिर भी जाना था, और कुछ घर के थोड़े बहुत काम थे, तो वो भी मुझे करने थे। तो यहाँ पे मैं हो रही थी तैयार, और तैयार होने के बाद फिर मैं गई हूँ मंदिर। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। जय श्री महाकाल।